अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है डैट इज़ रिएक्शन ऑफ अमाइंस, कि आप लोगों ने किसके रिएक्शन स्टडी करने हैं, अमाइंस के रिएक्शन स्टडी करने हैं। अमाइन की केमिस्ट्री हम लोग, जो आपकी आउटलाइन का एक चैप्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री ऑफ द अमाइन, उसी चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और ये आपकी बुक का जो चैप्टर है डैट इज़ योर चैप्टर 12, और इस चैप्टर का नाम क्या है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। आपकी बुक का पेज नंबर 407 से 410 तक का जो टॉपिक आप लोग स्टडी करोगे डैट इज़ रिएक्शन ऑफ अमाइंस। तो होपफुली जो प्रीवियस हम लोग काम कर चुके हैं आप लोगों ने उसको देखा होगा, नोट डाउन किया होगा और याद भी किया होगा, क्योंकि आप लोग को पता है जैसे ही ये लॉकडाउन ओपन होगा आप लोग के फौरी से टेस्ट, और टेस्ट के बाद फौरी से आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज आप लोग जो फर्स्ट वन देखोगे रिएक्शन ऑफ अमाइंस में, जो सबसे पहला हमारा रिएक्शन है डेट इज साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन में क्या है स्टूडेंट्स के, हमारे पास एक एसिड और एक अगर बेसिक चीज़ का रिएक्शन करवाया जाए तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ बनती है, साल्ट बनती है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो अमाइन है उनकी नेचर क्या है, डेट इज़ बेसिक इन नेचर। अगर अमाइन नेचर में बेसिक है तो उसका अगर किसी एसिड के साथ मैं रिएक्शन करवाऊंगी तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ रिएक्शंस लिख लें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, डेट इज आवर इथाइल अमाइन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इथाइल अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। इथाइल अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये एक एसिड है, एक बेस है, दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा। किसकी फॉर्मेशन होगी, एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो देख लेते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होगा। यहाँ पर जो अमाइन है ये क्या करेगी, ये किसी भी एसिड से प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगी। जब ये NH2 एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। रिस्पेक्टिव जो हमारे पास स्पीशी है वो एज इट इज़ रहेगी, CH3 CH2 CH3 CH2, इथाइल एज इट इज़ है। सिर्फ फ़र्क किस में आएगा कि आपके पास जो NH2 एक अमाइन ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटोन को, और उसके अंदर एक हाइड्रोजन की जो है वो एक्सेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और वो बन जाएगा NH3, और उसके साथ क्लोरीन आकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास इथाइल अमोनियम क्लोराइड के साल्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग कोई एरोमेटिक अमाइन लें, हम लोगों ने क्या ले ली, एनुलिन ले ली। एनुलिन के अंदर हम लोगों ने HCl की एडिशन की, इसका रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, C6H5 C6H5 बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। NH2 प्रोटोन की एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, NH3। नाइट्रोजन के यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ, एक एरोमेटिक रिंग के साथ। तो इसके रिजल्ट में इसके ऊपर क्या, कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। साथ क्लोरीन एक A9 है और उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एनुलिनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग टर्शरी अमाइन ले, टर्शरी अमाइन ले ली, ये CH3CH2 होल थ्राइज है, यानी कि टर्शरी इथाइल है। टर्शरी इथाइल हम लोगों ने ले लिया, यहाँ पर अमाइन की जो टर्शरी अमाइन है उसको ले लिया। इसका हम लोगों ने रिएक्शन करवाया एसिटिक एसिड के साथ। ये जो हमारे पास प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन, ये मूव करेगा टूवर्ड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NH की फॉर्मेशन हो जाएगी। टर्शरी ग्रुप हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर NH ग्रुप आकर अटैच होगा, नाइट्रोजन के साथ H ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, तो ये NH बन जाएगा। ये आपके पास जो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन और इसका H3 है, ये एज इट इज इसके साथ आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, एक साल्ट बन जाएगा। ये कौन सा साल्ट बनेगा, ये आपके पास ट्राई इथाइल अमोनियम एसीटेट का साल्ट बन जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बेस का यानी कि किसी भी अमाइन का प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन का रिएक्शन करवा सकते हो किसी भी एसिड के साथ, और उसके रिजल्ट में रिस्पेक्टिव एसिड बना सकते हो। ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था, साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट बना सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था, साल्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन आ जाता है अल्काइलेशन। तो बेटा अल्काइलेशन के रिएक्शन में जैसे आप सबको पता है कि अल्काइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि आपने किस ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवाना है, आपने अल्काइल और ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है, किसके अंदर, अमाइन के अंदर। NH जो 2 है आपके पास एक अमाइन ग्रुप है, उसके अंदर आपने मजीद किसका इंट्रोडक्शन करवाना है, R ग्रुप का। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा। आपके पास क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है, RNH2 इज योर प्राइमरी अमाइन। इसका रिएक्शन आप करवाओगे अल्काइल हेलाइड के साथ, RX इज योर अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे। जब इसका रिएक्शन अल्काइल हेलाइड के साथ करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका जो R ग्रुप है ये नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और जो आपका X ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये X ग्रुप एक प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो ये HX बन के हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ एक मजीद R ग्रुप आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये आपके पास क्या थी,
प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर ये क्या बन गई, सेकेंडरी अमाइन बन गई। नेक्स्ट अगर इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करें, एक और हाइड्रोजन हेलाइड की एडिशन करें तो वही रिएक्शन रिपीट होगा। ये जो हेलाइड है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ आपका अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उस नाइट्रोजन के पास अब कितने ग्रुप आ गए, 1 2 3 3 अल्काइल ग्रुप आ गए। तो इसको आप क्या कहोगे, टर्शरी अमाइन कहोगे। मजीद अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंटिन्यू करें तो आप इसके अंदर एक और RX, ये आपके पास नीट करके थोड़ा लिख लेते हैं, RX अल्काइल हेलाइड, इसका दोबारा से अगर आप इंट्रोडक्शन करवाओगे तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास टर्शरी अमाइन के पास कोई किसी किस्म का हाइड्रोजन नहीं है कि वो हेलाइड को दे और हेलाइड को मूव करवाए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो R ग्रुप है वो तो आपके नाइट्रोजन के पास जाकर यहाँ पर अटैच होगा, R ग्रुप तो इस नाइट्रोजन के पास अटैच होगा, लेकिन जो हेलाइड है वो भी क्या होगा, R के साथ एज इट इज़ अटैच रहेगा। बॉन्ड तो नहीं होगा, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन चार्जेस की वजह से ये इस ग्रुप के साथ ही अटैच रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 3 अल्काइल ग्रुप एज इट इज हैं, वो 3 अल्काइल ग्रुप एज इट इज आएंगे, एक अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन हेलाइड से इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, 4 बॉन्ड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज हेलाइड भी इस मॉलिक्यूल के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड बन जाएगा आपके पास। ओके तो ये आपके पास क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने प्राइमरी अमाइन को यूज़ करके उसको सेकेंडरी अमाइन के अंदर चेंज किया, सेकेंडरी अमाइन को टर्शरी के अंदर, टर्शरी अमाइन को क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आपने यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन इनटू टर्शरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन को यहाँ से प्राइमरी अमाइन लेकर आप उसको टर्शरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिनको साथ साथ देखा करो आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये मैकेनिज्म कौन सा है, इट इज़ SN2 मैकेनिज्म। ये आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। तो SN2 मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स फर्दर देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम लोग देखते हैं कि अब इसमें होगा क्या, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये हमारे पास क्या थी, प्राइमरी अमाइन का हम लोगों ने रिएक्शन किसके साथ करवाया, अल्काइल हेलाइड के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाया। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ पर हेलाइड है, हेलाइड इस अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ये क्या करेगा, इस डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करेगा और ये अपने अटैक को टूवर्ड फॉरवर्ड पास कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास चूँकि SN2 मैकेनिज्म है तो इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो कैसी बनेगी, आपका नाइट्रोजन, इसके पास एक ऑलरेडी R ग्रुप है, इसको हम लोग प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। और ये जो हेलाइड का R ग्रुप है वो भी इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। 2 इसके पास क्या है, हाइड्रोजन्स हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द 4 बॉन्ड्स। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो हेलाइड है वो इसके साथ ही अटैच रहेगा। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप इसके अंदर ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस ऐड करोगे। अब स्टूडेंट बेस का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए कि बेस का क्या काम होता है। बेस जो है वो क्या कर लेती है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है प्रोटॉन को। अब इस बेस ने क्या करना है, ये जो आपके पास OH नेगेटिव है इसने यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है अपनी तरफ, ये प्रोटॉन को लेकर रिलीज हो जाएगी। और ये जो सोडियम है इसने क्या करना है, हेलाइड के साथ बॉन्ड बना लेना है। तो रिस्पेक्टिव हमारे पास फिर कंपाउंड क्या बचेगा, यहाँ पर अगर हम लोग लिखें आपका पास ये एक नाइट्रोजन, उसके पास क्या है, एक ये R ग्रुप और एक ये R ग्रुप, ये R प्राइम। एक अगर हाइड्रोजन बेस के पास चला जाएगा तो उसके पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे, ओनली 1 हाइड्रोजन। ये क्या बन गई, सेकेंडरी अमाइन आपके पास बन गई। अब साथ क्या चीज़ रिलीज़ होगी, OH, और एक यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनेगा, वाटर बन के रिलीज़ हो जाएगा। और उसके साथ सोडियम हेलाइड, ये सोडियम ये हेलाइड रिलीज होगा। तो ये आपके पास क्या था, मैकेनिज्म दोबारा से देख लें। आपका प्राइमरी अमाइन था, SN2 मैकेनिज्म था। प्राइमरी अमाइन अल्काइल हेलाइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया, अमाइन ने रिएक्शन किया अल्काइल ग्रुप के ऊपर और अल्काइल ग्रुप के साथ अमाइन के नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव चार्ज
इसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से, और नेगेटिव चार्ज हेलाइड इसके साथ अटैच रहेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस। इसके अंदर आप ऐड करोगे किसको, बेस को। जब इसके अंदर बेस को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। उसके साथ वाटर और सोडियम हेलाइड की क्या कर देंगे, उसको रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेशन। ये हम लोगों ने एक्चुअली डिग्रेडेशन करवाई है, ब्रेकडाउन करवाई है किसकी, प्राइमरी अमाइन की इंटू सेकेंडरी अमाइन की अंदर। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन को टर्शियरी अमाइन के अंदर डिग्रेड कर सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ पे क्वाटर्नरी अमाइन जो आपने अभी यहाँ पर बनाए, ये जो क्वाटर्नरी अमाइन थे आपके पास, क्या आप लोग यहाँ पर इस क्वाटर्नरी अमाइन की SN2 मैकेनिज्म को यूज़ करके ब्रेकडाउन करवा सकते हो? नहीं, आप लोग इस मैकेनिज्म को यूज़ करके क्वाटर्नरी अमाइन की ब्रेकडाउन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इस स्टेप में आपके पास एक बेस आकर अटैक करेगी तो बेस ने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है प्रोटॉन। क्या क्वाटर्नरी अमाइन के अंदर प्रोटॉन है? क्वाटर्नरी अमाइन के अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है। तो क्वाटर्नरी अमाइन के अंदर प्रोटॉन की एब्सेंस की वजह से यहाँ पर इसके अंदर मज़ीद जो है वो बेस का अटैक नहीं होगा। तो क्या आप लोग क्वाटर्नरी अमाइन की डिग्रेडेशन किसी और मेथड को यूज़ करके करवा सकते हो? तो यस, आप लोग यहाँ पे मज़ीद 2 मेथड यूज़ कर सकते हो। एक आपके पास आ जाता है एग्जॉस्टिव मेथड, इसको आप लोग एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी कहते हो, और दूसरा मेथड आपके पास आ जाता है हुफमैन डिग्रेडेशन। तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या हुफमैन डिग्रेडेशन, ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द क्वाटर्नरी अमाइन। तो इस मेथड के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हो, इस मेथड के अंदर आप लोग यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप कोई भी क्वाटर्नरी साल्ट लोगे। इस क्वाटर्नरी साल्ट का आप लोग रिएक्शन करवाओगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो क्वाटर्नरी अमाइन को जब आप लोग यूज़ करोगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में, तो ये आपको फॉर्मेशन करके दे देगा क्वाटर्नरी अमाइन साल्ट से टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स किसके, क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड के। तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। कंप्लीट ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एज इट इज़। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपके पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी वो किस में आएगी कि ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर और हेलाइट के साथ बॉन्ड बनाएगा, और हेलाइट को लेकर सिल्वर हेलाइट की फॉर्मेशन में ये PPT बना के बॉटम में नीचे बीकर के नीचे बॉटम में बैठ जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बचेंगे, वाटर OH मॉलिक्यूल्स, और वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्वाटर्नरी साल्ट के साथ क्या हो जाएंगे, आकर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह आप क्या करोगे, इस तरह आप क्वाटर्नरी अमोनियम जो आपका हेलाइड एक साल्ट था उसको चेंज कर दोगे टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर। तो इसके सेपरेशन कैसे करोगे, वो कहते हैं कि आप इसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे, फिल्टर करके आप इसको क्रिस्टलाइज कर लोगे। तो जब आप इसको क्रिस्टलाइज करोगे तो जो आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर प्रेसिपिटेट आएंगे वो आपके सिल्वर ऑक्साइड के होंगे, और नीचे जो आपके पास फिल्ट्रेट होगा, जो नीचे सोल्यूशन आ जाएगा, वो आपके पास किसका सोल्यूशन होगा, वो आपके पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड का सोल्यूशन होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम लोग क्या करें, इन मेथड्स को डिफाइन करें, तो हम लोग इन मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग कहते हैं कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। आप लोग ने यहाँ पे मिथाइलेशन किया है कि यहाँ पर हेलाइड को रिलीज़ किया और उसकी जगह OH को एडिशन किया, और इस मिथाइल ग्रुप को क्या किया, ये जो आपका ये मिथाइल ग्रुप था इसको प्रोमिनेंट करवाया। ओके, तो यहाँ पर आपने कहा कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप अमाइन साल्ट को यूज़ करते हो। यहाँ पे वो कहते हैं आप कोई भी साल्ट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट को ही लो, आप कोई भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट कुछ भी ले सकते हो। आप उनको क्या करवाओगे, इन तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट का रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, मिथाइल आयोडाइड के साथ, या फिर आप इसका रिएक्शन करवाओगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो स्टूडेंट्स इस मेथड को आप क्या कहते हो, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कहते हो। एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब आप सिल्वर ऑक्साइड यूज़ करोगे तो आप सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड को यूज़ करोगे किसके साथ, क्वाटर्नरी अमोनियम हेलाइड के साथ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आप प्राइमरी अमोनियम साल्ट ले सकते हो, या प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन साल्ट ले सकते हो, या टर्शरी अमाइन साल्ट ले सकते हो, और इसको फिर इसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बना सकते हो। ओके, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड आप इन तीनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इन तीनों के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, मिथाइल आयोडाइड का रिएजेंट यूज़ करोगे।
अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जो मेथड है इसको यूज़ किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट की डिफ्रेंसिएशन के लिए, इनकी डिस्टिंग्विश के लिए हमें पता चल जाता है कि हमारे सोल्यूशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन सी जो है वो अमाइन की साल्ट है। कहता है कि एक्चुअली अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्राइमरी साल्ट है, प्राइमरी अमाइन का साल्ट है, एक और ग्रुप अटैच करेंगे, प्राइमरी बनाएंगे। ओके तो यहाँ पर अगर आप उसका मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओ, मिथाइल आयोडाइड के साथ तो आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, इसके साथ जाकर मिथाइल ग्रुप तो अटैच होगा, क्या बनेगा, एक तो आर ग्रुप इसका एज इट इज़ है, एक इसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, और ये जो आयोडीन है इसका हाइड्रोजन लेकर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी मजीद एक हाइड्रोजन है, मजीद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और मिथाइल आयोडाइड की एडिशन करवा सकते हैं। तो हम लोग ने एक और मिथाइल आयोडाइड की एडिशन की, ये आयोडीन इसका एक ये हाइड्रोजन लेकर हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन हेलाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास, ये बहुत गंदा हो चुका है लेकिन फिर भी हम इसे यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ये आपके पास क्या है, हमने ये ऑलरेडी जो हमारी प्रेजेंट पहले की स्पीशी थी NR और CH3 एज इट इज़ अटैच कर लिया, हाइड्रोजन भी अटैच कर लिया, नहीं हाइड्रोजन अटैच नहीं करेंगे, इस हाइड्रोजन को तो आयोडीन के साथ हमने रिमूव करवा दिया, तो इसका हम लोग बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, मिथाइल के साथ। तो हमने इसका क्या कर दिया, ये जो हमारे पास एक न्यू मिथाइल मॉलिक्यूल था मिथाइल आयोडाइड, उसके साथ हमने इसका बॉन्ड बना दिया। तो अब यहाँ पर क्या इसके अंदर और कैपेसिटी है, जी हाँ, इसके अंदर एक और मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने की कैपेसिटी है और ये साल्ट बना सकती है। वो कैसे करेगी, क्या यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, आपके पास एक नाइट्रोजन है, एक R है, एक CH3 है और एक ये CH3 है। ये सारे ग्रुप है जो हम लोग प्रीवियसली 1 बाय 1 इसके साथ अटैच करते आ रहे हैं। और एक और ये जो आयोडीन से CH3 इसके तरफ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब इसके ऊपर आगे पॉजिटिव चार्ज, 4 बॉन्ड्स बनने की वजह से ये नेगेटिव आयोडाइड भी इसके साथ ही अटैच रहेगा। तो इस तरह आपके पास जो प्राइमरी अमाइन है वो कितने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, 1, 2 एंड 3, वो 3 मिथाइल आयोडाइड के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। अब यहाँ पर आपने कहना है टीचर हमें फिर से इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दिया है, तो बेटा ये आपकी बुक में ना एक लाइन लिखी हुई थी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे करना पड़ा, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर शॉर्टकट करके बता देती हूँ कि जो आपका अभी आपने कहा कि जो प्राइमरी अमाइन है वो कितने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, कितने मिथाइल आयोडाइड के साथ, 3 मिथाइल आयोडाइड के साथ वो क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ओके दो तो उसके अंदर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन्स को लेकर जाएंगे हाइड्रोजन्स की वजह से, और एक जो मिथाइल आयोडाइड आएगा वो उसके साथ साल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। अगर सेकेंडरी अमाइन हो तो वो कितने मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, सोचें हरी अप जल्दी से, वो 2 मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। अब कैसे वो 2 मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, वो इस तरह से 2 मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है कि प्राइमरी अमाइन में एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल आयोडाइड तो हाइड्रोजन को लेकर चली जाएगी, जब मिथाइल हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा और जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन को लेकर चली जाएगी, और दूसरी जो आपके पास मिथाइल आयोडाइड आएगी वो उसके साथ अमाइन के साथ आकर साल्ट की फॉर्मेशन कर देगी। ओके यहाँ पर अब हमारे पास फिर से जगह ख़त्म हो गई है, कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, टर्शियरी मिथाइल आयोडाइड है, तो टर्शियरी मिथाइल आयोडाइड कितने मिथाइल के साथ रिएक्शन करेगा, इट रिएक्ट ओनली विथ 1 मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर आपने रिएक्शन मीडिया के अंदर 3 मिथाइल आयोडाइड ऐड किए हैं डैट मीन आपका प्राइमरी वो अमाइन था, अगर 2 मिथाइल आयोडाइड ऐड किए डैट मीन वो आपका सेकेंडरी था, अगर 1 मिथाइल आयोडाइड का मोल ऐड किया तो डैट मीन वो टर्शरी था। तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, ये आपके पास एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का रिएक्शन है। इसकी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और फिर इस वीडियो को देखना है, पहले इस वीडियो को देखना है फिर एक्सप्लेनेशन पढ़नी है और फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो कौन सा है, हुफमैन डिग्रेडेशन का मेथड है। किसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट की डिग्रेडेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्वाटर्नरी अमाइन के साथ ही डील करेंगे। क्वाटर्नरी अमाइन के साथ हम लोग यहाँ पर कैसे डील करेंगे, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस जो हम लोगों ने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के अंदर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था अपनी क्वाटर्नरी अमाइन हेलाइड का,
तो हम लोगों ने क्या चीज़ बनाई थी, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। टेट्रा अल्काइल, यहाँ पे 3 आएगा, तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाई थी आपने, उसी को हम लोगों ने लिखा हुआ। ये 3 आपके अल्काइल, ये आपका 4th वन अल्काइल, 4 आपके अल्काइल और हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मैं रिएक्शन कराऊंगी 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। SN2 मैकेनिज्म होगा ये, और जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर जो है वो चेंजिंग्स आएंगी। हम लोग जब 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ये मूव करेगा इस तरफ, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे CH3OH एक मैथनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये मैथनॉल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ से, अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो पीछे क्या बचा, टर्शरी अमाइन CH3 होल थ्राइस और नाइट्रोजन, तो ये क्या बच गया, टर्शरी अमाइन बच गया। दैट मीन कि हम हुफमैन डिग्रेडेशन के अंदर क्या करते हैं, हम लोग टेट्राअल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और इसकी 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में डिग्रेडेशन करवाते हैं, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि इसकी क्या होगी, जहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है वहाँ से ब्रेक डाउन होगी, मिथाइल की और नाइट्रोजन की क्या होनी है, ब्रेक डाउन होनी है। इन दोनों की ब्रेक डाउन होगी और अपने सेपरेट ग्रुप्स के अंदर ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो कहता है कि अगर यहाँ पर आपके नाइट्रोजन ग्रुप के पास क्या चीज़ मौजूद हो, कोई बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो इसके रिजल्ट में फिर रिएक्शंस कैसे होंगे। नाइट्रोजन ग्रुप के पास अगर कोई बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो तो बीटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास कैसे मौजूद होगी, अगर कोई बीटा कार्बन होगी, ये आपकी नाइट्रोजन, ये आपकी अल्फा कार्बन और ये आपकी क्या है, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो कौन से हैं, बीटा हाइड्रोजन्स हैं, गुड। और आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, हमारी जो बेस होती है, स्टूडेंट्स ये हमने बिल्कुल वही पहला रिएक्टेंट लिखा है, लेकिन जस्ट क्या किया है, CH3 की जगह हम लोगों ने इथाइल, CH2 2 दफ़ा 2 कार्बन्स लिख लिए हैं, इथाइल लिख लिया है। तो आपकी बुक का ये पॉइंट है, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा, अगर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो ये हमारे पास जो बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी बीटा हाइड्रोजन को और वाटर की फॉर्मेशन करके क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन बन जाएगी, और मिथाइल और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखें तो क्या चीज़ बनेगी, CH3 होल थ्राइस नाइट्रोजन, टर्शरी अमाइन बनेगा, और उसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन आपकी क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी। तो अगर बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो क्या बनेगी, अल्कीन बनेगी। एक और पॉइंट आ जाता है, वो कहता है कि अगर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके अंदर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन है। जल्दी से आप लोग देखें कि एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन कैसे हैं। ओके देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन, इसके साथ वाली जो अल्फा कार्बन क्यों है, बिकॉज इट इज अटैच विद द नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के जो हाइड्रोजन है दैट इज योर बीटा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन क्या है, बीटा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है दैट इज बीटा हाइड्रोजन। तो मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन है, इस तरफ भी बीटा हाइड्रोजन है और इस तरफ भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाओगे, डिग्रेडेशन ही होगी। अब यहाँ पर कैसे डिग्रेडेशन होगी, हो सकता है आपके मिथाइल का और नाइट्रोजन का बॉन्ड तो ब्रेक होगा, ये तो कंफर्म है। जब मिथाइल का और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास ये नाइट्रोजन टर्शरी अमाइन बनेंगे और ये रिलीज हो जाएगी। कैसे, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, होल 3, ये टर्शरी अमाइन की फॉर्म में ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। अब ये आपके पास एक बेस है, ये बेस हो सकता है अपनी ये वाली बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाए। तो यहाँ पर अगर इसका प्रोडक्ट लिखें, यहाँ पे आपके सामने लिखते हैं CH3 CH2 C8, और ये जो आपके पास CH2 है ये बीटा कार्बन की, बीटा हाइड्रोजन को बेस ने क्या कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और वाटर की फॉर्म में ये रिलीज होगी। अब इसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक बेस ने ले लिया, पीछे कितने रह गए, 1 हाइड्रोजन, तो ये CH। अब इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, डबल बॉन्ड, क्या बन गई आपके पास, अल्कीन, 1 प्रोपीन बन जाएगी, 1 प्रोपीन। ओके, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि बेस आपकी इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की बजाय इस बीटा हाइड्रोजन को क्या कर ले, एब्स्ट्रैक्ट कर ले। तो जब इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी तो एक हाइड्रोजन इस बेस के पास चला जाएगा, वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे CH2 की बजाय क्या रह जाएगा, CH। तो क्या बनेगा,
CH3 CH, ये आपके पास ऑलरेडी CH, और इन दोनों के दरमियान क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये फिर CH2। तो ये भी आपके पास क्या बनेगी, अल्कीन। और कौन सी अल्कीन, 2 प्रोपीन। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 प्रोडक्ट है, सॉरी 3 प्रोडक्ट। एक तो आपका टर्शियरी अमाइन है, वो उसको सेपरेट कर दो क्योंकि वो एक अलग है। एक आपके पास 1 प्रोपीन है और एक आपके पास 2 प्रोपीन है। इन दोनों में से मेजर कौन है, तो जो आपके पास लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो मेजर है। अब लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द वाले जो कार्बन है वो इतने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यानी कि उनके साथ इतने बल्कि ग्रुप अटैच ना हो। यहाँ पर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो कार्बन है उनके साथ फर्दर एक क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा। 1 2 3 4। तो जो लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों में से लीस्ट सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये आपके पास ग्रेटर सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि दोनों कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है वो दोनों फर्दर सब्स्टिट्यूटेड हैं। यहाँ पे एक तरफ तो सब्स्टिट्यूशन अटैच है लेकिन एक तरफ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये आपके पास लीस्ट सब्स्टिट्यूशन वाली अल्कीन है। ये आपके पास जो 1 प्रोपीन है वो मेजर प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू 2 प्रोपीन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन मैथड है डैट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप क्या करते हो, एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाते हो इनटू अमाइन ग्रुप। एसाइल ग्रुप हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या है, डैट इज योर एसाइल ग्रुप। इस ग्रुप का हम लोगों ने किसके अंदर इंट्रोडक्शन करवाना है, अमाइन ग्रुप के अंदर इंट्रोडक्शन करवाना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अमाइन लिख ली डैट इज मिथाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइन यूज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी हम लोग एसिड हेलाइड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक एसिड हेलाइड यूज़ करेंगे, मिथाइल अमाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इस अमाइन के हाइड्रोजन को लेके मूव कर जाएगी। कैसे कि आपके पास एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेकर HCl की फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये रिलीज़ हो जाएगी। पीछे आपके पास CH3NH बचेगा, CH3NH, और उसके साथ ये जो C डबल बॉन्ड कार्बन है वो इस N के साथ क्या बना लेगी, नाइट्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगी। C डबल बॉन्ड कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है वो एज इट इज क्या रहेगा, अटैच रहेगा। तो ये क्या बन जाएंगी, अमाइड्स बन जाएंगी। तो इस तरह फिर क्या होगा, हमारे पास इस तरह अमाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द रिमूवल ऑफ द HCl। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरोमेटिक अमाइन यूज़ कर सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पे एनुलिन ले ली, इसका हम लोगों ने सेम इसी एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाया, सेम हमारे पास वही रिएजेंट रिलीज होगा। यहाँ से ये हेलाइड इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, HCl की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और बकाया हमारे पास ये जो एरोमेटिक रिंग है वो एज इट इज़ रहेगी। NH2 था, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिलीज हो गया, NH रह गया, यहाँ पे आपके पास NH है। इसका आपके पास जो बॉन्ड है वो बन जाएगा किसके साथ, इस C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल के साथ, और CH3 के साथ ये एरोमेटिक अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हम लोग इसको आपका मैकेनिज्म अगर देखें तो ये आपके पास क्या है, एक प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन, इस प्राइमरी, सॉरी 2 टाइम्स लिख लिया, प्राइमरी अमाइन में इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो डैट्स वाई ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये इस अटैक को पास कर देगा टूवर्ड कार्बन, और कार्बन ये चार्ज जो है ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर। ये मिथाइल वाली कार्बन इसको पास कर देगी कार्बोनाइल कार्बन की तरफ, और कार्बोनाइल कार्बन इसको पास कर देगा टूवर्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह इनके पास क्या हो जाएंगे, इनके आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगी, और वो क्या बनेगी, CH3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, वो हम लोग ऐसे इसके साथ अटैच करेंगे, और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बोनाइल के साथ। जब नाइट्रोजन का एक बॉन्ड इस कार्बोनाइल के साथ बनेगा तो यहाँ पर इस कार्बोनाइल के पास जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कार्बोनाइल के पास ऑलरेडी एक क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, और एक कार्बोनाइल के पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। हम लोगों ने उन चीज़ों को एज इट इज़ अटैच कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एक रीअरेंजमेंट का स्टेप होगा और कुछ रिमूवल होगी। यहाँ पर ये चार्ज हमारी अंदर की तरफ मूव करेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, और ये क्लोरीन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ से जब रिमूव होगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो इसे डिफरेंट स्टेप्स में भी करवा सकते हो, सिंगल स्टेप में भी करवा सकते हो। हम सिंगल स्टेप में करेंगे। ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नाइट्रोजन को देगा, और खुद वहाँ से मूव कर जाएगा। तो HCl बन के रिलीज़ हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे CH3 बचेगा, नाइट्रोजन, उसके पास एक क्या है, हाइड्रोजन, वो भी लिख लेंगे,
और उसके पास दूसरी तरफ क्या है, कार्बोनाइल के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक मिथाइल, क्या बन गई, अमाइड। और साथ उसके पास क्या चीज़ रिलीज होगी, HCl क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये आपके पास एक सिंपलेस्ट मैकेनिज्म था, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो ये जो अमाइन है ये अटैक मिथाइल के ऊपर भी करेगी, पॉसिबिलिटी है। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये अमाइन डायरेक्टली अटैक किसके ऊपर करे, इस कार्बोनाइल के ऊपर करे। जब ये कार्बोनाइल के ऊपर करेगी डायरेक्टली अटैक, तो कार्बोनाइल इसके अटैक को फॉरवर्ड कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ये मिथाइल के ऊपर करेगी अटैक, तो मिथाइल इसके अटैक को पहले फॉरवर्ड करेगा कार्बन की तरफ, और कार्बन फिर इसको फॉरवर्ड करेगी टूवर्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा कितना स्ट्रांग है। नेक्स्ट इसी का एक रिएक्शन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी अमाइन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी अमाइन का किसी एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा कि यहाँ पर आपका ये जो हाइड्रोजन है इस हेलाइड के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और अमाइड्स बन जाएंगे। क्या बनेंगी, CH3 होल ट्वाइस नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ये क्या बन गए, अमाइड के बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो गई, CH3 अमाइड्स की बॉन्ड फॉर्मेशन ओके होगी। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें वो कहता है कि ये जो आपका ग्रुप है ये किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, कि हमारा ये जो रिएक्शन है वो अमाइन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका भी एक रिएक्शन है, उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन हम लोगों ने लिख ली, इसका रिएक्शन पहले करवाएंगे किसी के साथ, किसके साथ, उसी एसिड हेलाइड के साथ। एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइड बन जाएंगे। रिएक्शन कैसे होगा वो आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जब एमाइड्स बना लेंगे तो अमाइड्स बनाने के बाद हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी कि नाइट्रेशन करवाएंगे। जब हम लोग स्टूडेंट्स इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा आर्थो पोजीशन के ऊपर भी और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो एक आर्थो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और एक हमारे पास पैरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं। जब इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अमाइड के साथ ये जो एसिडिक ग्रुप अटैच है, ये एसिडिक ग्रुप जो है दोनों अमाइड्स के साथ वो क्या हो जाएगा, डीटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी, NH2 जो हमारी अमाइन थी वो दोबारा से रीगेन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली किया क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, डैट मीन के पहले हम लोगों ने NH2 को प्रोटेक्ट किया कि हम लोग अगर डायरेक्टली NH2 का अमाइन का रिएक्शन करवा लेते NH3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप की जो है वो सब्स्टिट्यूएशन ना होती, ये नाइट्रो ग्रुप पहले ही यहाँ पर इस अमाइन के साथ रिएक्शन कर लेता और कोई और प्रोडक्ट बन जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाइड्स बनाते हैं, नाइट्रो ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं, इस अमाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर इसकी नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन करने के बाद हम लोग इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा के इस ग्रुप को फिर से डी प्रोटेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये किसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये जो आर्थो और पैरा आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट बने, इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है डेट इज़ कार्बाइल अमाइन। कार्बाइल अमाइन में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक कार्बाइल ग्रुप जो है उसका इंट्रोडक्शन करवा देंगे इनटू द अमाइन ग्रुप, कार्बाइल अमाइन। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक अमाइन है, उसका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करेंगे, 3 मोल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ करेंगे हम लोग। तो पोटाशियम की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म और हम लोग अमाइन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है अल्काइल ग्रुप तो एज इट इज़ रहेगा, नाइट्रोजन जो है उसका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा विद द कार्बन ऑफ द क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल के कार्बन के साथ उसका क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये आइसोनाइट्रिल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आइसोनाइट्रिल की फॉर्मेशन हो गई, ये हमारे पास आइसोनाइट्रिल्स बन गए। उसके साथ 3 मोल जो है मेरे पास वो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो रिलीज़ होंगे, और आपके पास 3 मोल किसके रिलीज़ होंगे, साथ वाटर के क्या होंगे, 3 मोल साथ रिलीज़ होंगे। तो ये जो रिएक्शन है यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोनाइट्रिल और ओनली एरोमेटिक प्राइमरी जो आपके पास अमाइंस है, प्राइमरी अमाइन सिर्फ वो अमाइंस ही आपको ये रिएक्शन देंगी, सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस आपको ये रिएक्शन नहीं देंगी, क्योंकि इस रिएक्शंस के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स का होना ज़रूरी होता है, और 2 हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ प्राइमरी अमाइन के पास होते हैं। एरोमेटिक अमाइंस भी दे सकती हैं, लेकिन प्राइमरी, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो अल्काइल हो, लेकिन वो प्राइमरी अमाइंस हो, ऐसी अमाइन हो जिसके पास 2 हाइड्रोजन ज़रूर हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6H5NH2 एरोमेटिक अमाइन है लेकिन है प्राइमरी, तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। इस नाइट्रोजन के पास भी इसका क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे और इसका प्रोडक्ट आप लोग खुद बनाओगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगा, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपके पास आपको पता होता है क्या होता है,
RMgX इज़ योर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसकी केमिस्ट्री बहुत डिटेल में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग जस्ट इसको देखेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एरोमेटिक जो है वो यूज़ किया है, ग्रुप यूज़ किया है अल्काइल की जगह। तो C6H5MgBr ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसका मैंने टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाया है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो C6H5 है इसने क्या करना है, यानी कि ये जो अमाइन का हाइड्रोजन है उसको इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। अमाइन के हाइड्रोजन को इस अल्काइल ग्रुप ने क्या कर लेना है, एब्स्ट्रैक्ट। तो C6H5 है तो ये क्या बन जाएगा, C6H6। पीछे क्या बचा, Mg, उसके साथ एक तरफ ब्रोमीन है। तो मैग्नीशियम के पास एक तरफ क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। दूसरी तरफ क्या, फिर हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ फिर क्या है हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप। तो 3 उसके बाद 2 मिथाइल ग्रुप है। तो 2 उसके पास क्या लगेंगे, मिथाइल ग्रुप लगेंगे। तो एक और रिएक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, C2H5MgBr, यानी कि हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, सेकेंडरी अमाइन के साथ। सेकेंडरी अमाइन के साथ उसका क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। आप चाहो आप टर्शरी के साथ भी करवा सकते हो, लेकिन हम लोग आपकी बुक को फॉलो करते हैं चूँकि तो बुक के अंदर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है, तो हम लोग इसको सेकेंडरी अमाइन के साथ ही करेंगे। तो सेकेंडरी अमाइन के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। जब इसका सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, C2H5 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 की बजाय 6 लिखेंगे इसको यहाँ पे। साथ क्या बनेगा, Mg, एक तरफ क्या है हमारे पास ब्रोमीन और दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, N, और इसके साथ CH2 लग जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह हम लोग इसके रिएक्शंस करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे C2H5MgBr यानी कि वही इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन इसका प्राइमरी एरोमेटिक के साथ रिएक्शन करवाया तो ये भी बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो C2H6 इथेन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा C2H6 यानी कि CH3। और लगता है आपकी टीचर को रोज़ा बहुत ज़्यादा लग गया है, इसलिए कैसे क्या लिखा जा रहा है। ओके, तो ये आपके पास इथेन बन जाएगा। इथेन के साथ आप लोग के पास क्या रह गया, मैग्नीशियम। एक तरफ आपकी ब्रोमीन रिलीज़ हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपके पास ये क्या अटैच हो जाएगी, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। ये इस तरह से मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट वन रिएक्शन है हमारे पास, 5th वन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन विद द अल्डिहाइड्स के। अल्डिहाइड्स के साथ आपने रिएक्शन करवाना है। अल्डिहाइड्स के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हो बेटा किसी भी अमाइन का, तो वो फॉर्मेशन कर देता है शिफ्ट बेस की। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, यानी कि लेबॉर्ट्री में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाते हम लोग। तो शिफ्ट बेस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ कैन यू प्रिपेयर शिफ्ट बेस। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। क्या है, आपके पास कोई भी अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन यूज़ कर रहे हो, C6H5 आपके पास एक एरोमेटिक अमाइन है। इसका मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया, एसिटल्डिहाइड के साथ, C3 डबल बॉन्ड O और H। एसिटल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, आपने किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा दिया। ओके, तो क्या होगा, आपका जो C6H5 जो भी आपका ग्रुप है वो एज इट इज अटैच रहेगा। जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन की हाइड्रोजन एज इट इज, कार्बन की नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन दोबारा से सुने क्योंकि आपको नज़र नहीं था आ रहा। तो इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन का कार्बन के साथ क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ओके, हाइड्रोजन इस कार्बन की एज इट इज़ रहेगी। ये जो ऑक्सीजन है, इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ वाटर की फॉर्मेशन करके क्या हो जाएगी, रिलीज। और ये मिथाइल ग्रुप क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे होगा क्या, इस रिएक्शन में आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और आपकी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ कैसे होगा, ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करेगी और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करके रिलीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है C2H5NH2 यानी कि इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन यूज़ किया है। बिल्कुल इसी एसिटल्डिहाइड के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या हमारे पास बनेगा, हमारे पास यहाँ पे C2H5N ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये आपका ग्रुप बिल्कुल एज इट इज़ है। नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन की क्या बन गई, ट्रिपल बॉन्ड बन गई। कार्बन की जो ऑक्सीजन है उसने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर की फॉर्मेशन कर दी और ये रिलीज़ होगी। तो ये आपके पास इमीन भी कहलाती हैं और शिफ्ट बेसिस भी कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आपका लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुनना है। आपका ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, एक टॉपिक है हमारा, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो वो आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। ओके, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।